नमस्कार साथियों, मेरा YouTube चैनल सुविधा 2010 में सादरपूर्वक अभिनंदन। मैं हूं रविकांत भगत। सुनो सुनाओ ज्ञान बढ़ाओ पाठ 84 के माध्यम से आज बात करेंगे 11 मार्च को घटित महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ साथ जन्मदिवस, पुण्यतिथि, उत्सव एवं अवसरों के बारे में। आज के इस एपिसोड में सन 1399 से लेकर आज तक घटित महत्वपूर्ण घटना पर एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से चर्चा करेंगे। साथ ही ताजा तरीन घटनाओं पर एक नजर डालेंगे। अंत में एक स्पेशल टॉपिक्स पर बात करेंगे। आज का स्पेशल टॉपिक्स है विश्व का सबसे प्राचीन बांध, अर्थात विश्व का सबसे प्राचीन बांध का नाम क्या है, कहां स्थित है, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। जानने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से सुने, देखें, लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, सभी ग्रुपों में भी शेयर कर दें। तो चलिए हर दिन की तरह शुरू करते हैं आज की सुविचार से। आज का सुविचार है दूसरों के महल में गुलामी करने से अच्छा अपने झोपड़ी में राज करना। इसी के साथ शुरू करते हैं देश और दुनिया के इतिहास में 11 मार्च को घटित अतीत एवं वर्तमान की महत्वपूर्ण घटनाएं। सन 1399 को दिल्ली सहित उत्तर भारत में मारकाट मचाने के बाद तैमूरलंग, जो लंगड़ा तैमूरलंग के नाम से जाना जाता था, सिंधु नदी पार की। 1669 ईस्वी को इटली में एटना ज्वालामुखी फाटने से 15,000 लोगों की मौत हुई। 1881 ईस्वी को रामनाथ टैगोर की प्रतिमा कोलकाता के टाउन हॉल में स्थापित की गई। वह पहले भारतीय हैं जिनकी प्रतिमा टाउन हॉल में लगाई गई। 1895 ईस्वी को स्पेन के जहाज रीना रिंगोटा के जिब्राल्टर में डूबने से 400 यात्रियों की मौत हुई। सन 1904 को माल्टा द्वीप इस्लामी क्षेत्रों में शामिल हो गया। 1917 ईस्वी को ब्रिटेन फौजी के बगदाद पर कब्जा कर लिया। 1918 को मॉस्को रूस की राजधानी बनी। 1935 ईस्वी को बैंक कनाडा का गठन किया गया। 1948 ईस्वी को देश के पहली आधुनिक पोत जल उषा का विशाखापत्तनम में जलावतरण हुआ। 1963 ईस्वी को सोमालिया ने ब्रिटेन के साथ राजनीतिक संबंध तोड़े। 1978 को इजरायली शहर तेल अवीव में आतंकवादी हमले में 45 लोगों की मौत हुई। 1981 को चिली में संविधान लागू हुआ। 1985 ईस्वी को सोवियत संघ के पहले और अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव सोवियत संघ के लिए सर्वोच्च नेता बने। 1990 को लिथुआनिया में स्वतंत्रता की घोषणा की। 1996 को सैटनिक वर्सेज के लेखक सलमान रुश्दी के खिलाफ फतवा को ईरान ने वापस लिया। 1999 को इंफोसिस कंपनी पहली भारतीय कंपनी है जो नस्दाक अंतर्राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की सूची में आई। सन 2001 को पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन में विश्व चैंपियन बने। और इसी साल संयुक्त राष्ट्र महासचिव कोफी अन्नन का एशिया के 4 देशों की यात्रा पाकिस्तान से प्रारंभ किया। अन्नन कश्मीर पर भारत के रुख से सहमत, बौद्ध प्रतिमाओं के ध्वंस के संबंध में तालिबान के अन्नन का अनुरोध ठुकराया। 2004 को स्पेन की राजधानी मैड्रिड में 3 रेलवे स्टेशनों पर हुए बम विस्फोटों में 190 मरे, लगभग 1200 लोग घायल हुए। सन 2006 को यूनानी संसद के दाह संस्कार की अनुमति देने वाले कानून को बहुमत से पारित किया गया। सन 2007 को सुनीता चक्रवर्ती ने कोलकाता के बाघा तक 2012 किलोमीटर के सफर को रिवर्स गियर में गाड़ी चलाकर 7 दिनों में पूरा किया। 2008 को मेघालय में 8वीं विधानसभा में 57 सदस्यों ने शपथ ली। और इसी साल उत्तर प्रदेश के दोनों सदनों में विनियोग विधेयक ध्वनिमत से पारित हुआ। पाकिस्तान के लाहौर में 2 आत्मघाती विस्फोट में 26 लोग इसी साल और इसी दिन मारे गए थे। अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा के यान एम्बेडर ने अंतरिक्ष स्टेशन पर उड़ान भरी। सन 2011 को भारतीय रक्षा वैज्ञानिकों ने उड़ीसा के समुद्र तट पर 350 किलोमीटर तक मार करने वाले धनुष और पृथ्वी मिसाइल का सफल परीक्षण किया। 2011 को ही जापान के भूकंप और सुनामी में 1000 लोगों को मारे जाए और फुकुशिमा परमाणु संयंत्र हादसा हुआ। सन 2019 को भारत के केंद्र में के राज्य सरकार को शत्रु संपत्तियों के सार्वजनिक उपयोग में अनुमति दी। इसी साल स्वदेश में विकसित गाइडेड रॉकेट प्रणाली पिनाक का राजस्थान के पोखरण में सफल परीक्षण किया गया।
हरियाणवी पहलवान बजरंग पुनिया पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित हुआ, जो 2018 को एशियाई खेलों के देशों के लिए गोल्ड मेडल जीता था। सन 2020 को विश्व बैंक, भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश के सरकार ने कृषि उत्पादकता बढ़ाने और हिमाचल प्रदेश की जल प्रबंधन प्रथाओं में सुधार लाने के लिए $80 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इसी साल एसबीआई की बचत खाते में न्यूनतम बैलेंस की अनिवार्यता खत्म की। अब बात करते हैं 11 मार्च को जन्मे व्यक्तियों के बारे में। 1915 को विजय हाजरे, भारत के जाने माने क्रिकेटर का जन्म दिवस। 1925 ईस्वी को हैदराबाद रियासत के साथ संघर्ष करने वाले प्रमुख व्यक्ति मदन सिंह मतवाले का जन्म दिवस। 1925 को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता भारतीय महिला चिकित्सक बी शांता का जन्म 1927 को हुआ था। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का जन्म 1942 को हुआ था। अबू धाबी के राजकुमार मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान का जन्म 1961 को हुआ। अब बात करते हैं 11 मार्च को हुए निधन के बारे में। औरंगजेब ने शिवाजी के पुत्र संभाजी का हत्या 1669 ईस्वी को कर दिया था। चंद्रभानु गुप्त, जो प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी एवं उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे, इनका निधन 1980 को हुआ। प्रसिद्ध बंगाली अभिनेत्री संतु मुखोपाध्याय का जन्म निधन 2020 को हुआ। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर दर्शन सिंह बराड़ का निधन भी 2020 को हुआ। अब बात करते हैं 11 मार्च को महत्वपूर्ण उत्सव एवं अवसरों के बारे में। आज महाशिवरात्रि व्रत है, इसी का पर्व मनाया जाता है। हरिद्वार कुंभ महापर्व, पहला स्नान दिवस भी मनाया जाता है। और महर्षि दयानंद सरस्वती बोधोत्सव, श्री वैद्यनाथ जयंती, आज श्री आदि सागर समाधि, और आज वर्ल्ड किडनी डे, जो मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। अब बात करते हैं आज के ताजा तरीन घटनाओं के बारे में, यानी कि 11 मार्च 2021 की मुख्य घटनाएं। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 22,000 से अधिक केस, 126 लोगों की हुई मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते नागपुर शहर में 15 से 21 तक लगा लॉकडाउन। आपात सेवाओं से जुड़े लोगों को छोड़कर किसी को भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं, जरूरी सेवाएं जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश के आगरा में भीषण सड़क हादसा हुआ, इस हादसे में 8 लोगों की जान गई। कार और ट्रक के बीच टक्कर होने की वजह से यह दुर्घटना हुई। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक चीते ने दिन दहाड़े 5 लोगों पर हमला कर दिया, इसमें एक ही परिवार के 3 लोग घायल हुए। अब बात करते हैं स्पेशल टॉपिक्स पर। क्या आपको पता है विश्व का सबसे प्राचीनतम बांध का नाम क्या है और यह कहां स्थित है? चलिए इस पर एक नजर डालते हैं। विश्व का सबसे प्राचीन बांध भारत में ही है। आज से करीब 2000 साल पहले कावेरी नदी पर कल्लनई बांध का निर्माण करवाया गया था। यह सिर्फ देश के ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे पुराने बांधों में से एक है, जो आज भी केवल सही सलामत में ही नहीं बल्कि सिंचाई का एक बहुत बड़ा साधन भी है। आज आपको स्पेशल टॉपिक्स में इस अनोखे बांध की कहानी सुनाने जा रहा हूं। इस अमूल्य तकनीकी विरासत कल्लनई बांध तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिले से महज 19 किलोमीटर और तिरुचिरापल्ली एयरपोर्ट से महज 13 किलोमीटर तथा नजदीकी लालगुड़ी रेलवे स्टेशन से मात्र 4 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली जिला स्थित कावेरी नदी पर बनाई कल्लनई बांध का इतिहास लगभग 2000 साल पुराना है। यह बांध को ग्रेट एनीकट के नाम से भी जाना जाता है। कावेरी नदी का धारा के प्रभाव को मोड़कर बाढ़ रोकने के लिए और पानी को सिंचाई कार्य में उपयोग करने के लिए बांध का निर्माण चोल काल के राजा करिकल चोल ने करवाया था। इस बांध को अपनी निर्माण की शैली के कारण आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग के बेहतरीन कौशल के रूप से देखा जाता है। कावेरी नदी जो श्रीरंगम में 2 अलग धाराओं में बांटती है, उत्तरी धारा को कोल्लिदम कहते हैं और दक्षिण धारा का नाम कावेरी है। जैसे जैसे यह नीचे तरफ बढ़ती है, दोनों धाराएं फिर एक साथ आ जाती है। कल्लनई बांध को कावेरी नदी की दक्षिण धारा पर बनाया गया है, जहां कोल्लिदम के पास आती है।
कावेरी से बांध की धारा 4 भागों में बंट गई है, कोल्लिदम, कावेरी, बेन्नारू और पुट्टूरू। चोल राजा ने न सिर्फ यह बांध बनाया बल्कि यहाँ के किसान अपने खेतों में पानी स्टेबल करें इसके लिए कैनाल भी बनवाई थी। बांध के निर्माण के समय बड़े बड़े पत्थरों को नदी के तल पर लगाए गए, जिससे नदी की धारा को दिशा बदल दी गई। उस समय का बात है, बांध 329 मीटर लंबा, 29 मीटर चौड़ा और 5.4 मीटर ऊंचा था। चोल काल के बाद ब्रिटिश शासन के दौरान यह बांध को हल्का सा बदलाव किया गया। सन 1804 में एक मिलिट्री इंजीनियरिंग कैप्टन कार्डवेल के मार्गदर्शन से बांध की ऊंचाई को पत्थरों का उपयोग करके 0.69 मीटर बढ़ाया गया। इससे बांध की पानी को सहेजने की क्षमता बढ़ गई। आज यह बांध करीब 1000 फीट लंबा और 60 फीट चौड़ा है। पहले इस बांध से 69,000 एकड़ जमीन सिंचाई होती थी, अब लगभग 10 लाख एकड़ जमीन की सिंचाई होती है। साल 1829 में ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त सर आर्थर टी कॉटन ने कल्लनाई बांध की तकनीकी को इस्तेमाल करते हुए इस क्षेत्र में और भी बांध बनवाए। उन्होंने ही इस बांध को ग्रैंड एनीकट नाम दिया था और उन्होंने इसे वर्ड्स ऑफ इंजीनियरिंग भी कहा। वंडर्स ऑफ इंजीनियरिंग जो टी कॉटन आर्थर के द्वारा कहा गया था। तो साथियों, इसी के साथ आज के लिए विदा लेता हूं। नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ कल फिर मिलेंगे। अगर आप नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर सभी ग्रुपों में और सभी दोस्तों को शेयर कर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत।